इट्स मी जिन्होंने कमेंट में पूछा कि ईडी एडजेक्टिव्स और आईएनजी एडजेक्टिव्स के दरमियान क्या फर्क है और हम इनको किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इनकी पहचान क्या है और इसको किस तरह से हम पहचाने। तो वेल सबसे पहले हम बात करते हैं ईडी एडजेक्टिव्स की। तो ईडी एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो वर्ड्स ईडी पर खत्म होते हैं। जैसे कि देखिए अगर वर्ड सरप्राइज है तो ईडी पर खत्म हो गया सरप्राइज्ड। अगर वर्ड है इंटरेस्ट तो ईडी पर खत्म हुआ इंटरेस्टेड। इस अगर वर्ड कंफ्यूज है तो ईडी पर खत्म हुआ कंफ्यूज्ड। ये सारे वर्ड्स होते हैं एग्जांपल से ईडी एडजेक्टिव्स के। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे? वेल ये देखिए यहाँ पर मैंने छोटी सी उर्दू डेफिनेशन लिखी। ये इंसान की कैफियत यानी कि फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। अब कैसे? आई एम टायर्ड। आप टायर्ड देखिए ये एडजेक्टिव है, ईडी एडजेक्टिव है। इसी तरह देखिए आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। अब ये बता रहा है कि इंसान की फीलिंग्स के वो इंसान किस तरह है, खुश है, उदास है, थका हुआ है, इमोशनल है। आई एम टायर्ड, अब मैं थका हुआ हूं, ये ईडी एडजेक्टिव। तो आप यहां से पहचान सकते हैं कि ये है ईडी एडजेक्टिव्स और ये इंसान की फीलिंग्स के बारे में बात हो रही है या बता रहा है। अब इसे देखिए शी इज बोर्ड, वो देखिए बोर है, बोरिंग पर्सनैलिटी, बोर्ड है, हर वक्त उसका बोर्ड फेस होता है। यहाँ पर देखिए उसकी फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं, इंसान की कैफियत के बारे में ये जुमला बता रहा है। अब देखिए वी आर एक्साइटेड, हम खुश है, हम पुरजोश है, हम एक्साइटेड है। ये भी देखिए ईडी एडजेक्टिव है और ये शो कर रहा है फीलिंग्स के। अब इस वक्त के हमारी फीलिंग्स क्या है? उदासी वाली फीलिंग्स है, खुशी वाली फीलिंग्स है? ऑफ कोर्स खुशी वाली फीलिंग्स है, वी आर एक्साइटेड। तो याद रखिएगा ये देखिए ईडी एडजेक्टिव्स फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे, इंसान की कैफियत के बारे में कि वो किस तरह महसूस कर रहा है। अब हम बात करते हैं आईएनजी एडजेक्टिव्स के बारे में। जो वर्ड आईएनजी पर खत्म होता है उसे हम आईएनजी एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, जैसे कि टायरिंग, शॉकिंग, एम्बैरेसिंग, फ्राइटनिंग और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे? देखिए काम की खसूसियत हमें बताती है कि काम कैसा है या काम का असर। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, खसूसियत होगी, वो बताएगा कि काम किस तरह है और उसका असर हम पर यानी कि इंसान के ऊपर किस तरह पड़ रहा है। यहाँ पर लिखा भी है काम का असर। देखिए फॉर एग्जाम्पल द मूवी वॉज बोरिंग। अब बात हो रही है मूवी की कि मूवी किस तरह थी। अब यहाँ पर देखिए आईएनजी एडजेक्टिव्स पर ये वर्ड खत्म हो रहा है। अब ये बता रहा है मूवी के बारे में, द मूवी वॉज बोरिंग। मैं उसको बता रहा हूँ कि द मूवी वॉज बोरिंग, कि जो मूवी थी बहुत ही घटिया थी, बोरिंग थी, मजे की नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए यहां से आपको पता चल रहा है ये आईएनजी एडजेक्टिव्स और ये बता रहा है काम का असर, कि जो ऑब्जेक्ट है जैसे कि मूवी, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो बता रहे हैं कि इसका असर किस तरह है। अब देखें दिस गेम इज सो इंटरेस्टिंग, ये गेम बहुत दिलचस्प है। अब इंटरेस्ट था, ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्टेड था, अब यहाँ पर ये आईएनजी में हो गया एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग। दिस गेम इज सो इंटरेस्टिंग, ये गेम बहुत दिलचस्प वाली, बहुत अच्छी है, मेरा इससे दिल लगता है, मैं इसे खेलता हूँ। यह गेम इज सो इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर एक मैंने अलग हट के एग्जाम्पल दिए जहां पे आईएनजी एडजेक्टिव की भी बात हो रही है और ईडी एडजेक्टिव की भी बात हो रही है। देखिए दिस एग्जाम इज चैलेंजिंग, ये एग्जाम बहुत मुश्किल है। ठीक है, चैलेंजिंग का मतलब होता है मुश्किल। यहाँ पर देखिए चैलेंजिंग आईएनजी से हमें पता चल रहा है कि ये आईएनजी एडजेक्टिव है, मैंने इसे पहचान लिया। अब देखिए लेकिन बट इंटरेस्टेड, लेकिन ये दिलचस्प भी है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो कर रहा है एग्जाम के बारे में कि ऑब्जेक्ट है मुश्किल, यानी कि ये मुझे शो कर रहा है, मुझे बता रहा है कि ऐसा ऐसा है कि एग्जाम मुश्किल है। लेकिन मेरी फीलिंग्स के बारे में बता रहे कि इंटरेस्टेड है, दिलचस्प है, मेरी फीलिंग्स से रिलेटेड है। तो जब भी फीलिंग से रिलेटेड बात होगी तो ईडी एडजेक्टिव के बारे में बात होगी और जो ऑब्जेक्ट के हवाले से बात होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका हम पर असर क्या है या उसके असरात कैसे है, अच्छा है, बुरा है, या किस तरह है, बोरिंग है, सरप्राइजिंग है या टायरिंग है, एम्बैरेसिंग है, फ्राइटनिंग है, और भी बहुत से एग्जांपल्स आ सकती है। तो ये वीडियो थी ईडी एडजेक्टिव्स के बारे में और आईडी एडजेक्टिव्स के बारे में।